है। स्कैम्स की बात हो रही है अखिलेश जी। स्कैम्स की पूरी एक पोटली है। महादेव ऐप घोटाला जो उन्होंने कहा उस पर तो आप जवाब दीजिएगा। अच्छा चलिए 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 बोले। देखिए ये बीजेपी है, बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी झूठ बहुत बोलती है। फोटो ऐप की बात करते हैं। हमारे आदरणीय साहब के तो फोटो फ्रेम में क्यों नहीं आ सकता है? हमारे आदरणीय मोदी जी के तो फोटो फ्रेम में कोई आ जाए तो ढकिया के खींच के, अब नाम मैं नहीं लूंगा किसको किसको खींच के बाहर किया गया है, तो किसी की हैसियत नहीं है कि उनके फोटो फ्रेम में आ जाए और ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता फोटो ऐप में जाते हैं, फोटो ऐप में जाते हैं। अब आपके झूठ का जरा महिला देखिए, हमने मैनिफेस्टो के 96% काम पूरे किए। एक आपने गिनाया, उसका भी जवाब दे दूंगा। आपने कहा 61 लाख आप मीट्रिक टन मांगे, आपने इस साल 84 लाख मीट्रिक टन का वादा किया था, फिर घट सुन लीजिए ना आप यहाँ पे रोक दूंगा। नहीं रुक जाइए। हमारे पीयूष गोयल साहब आए, उन्होंने बोला 84 लाख, यार झूठ तो नहीं बोलेंगे। 84 लाख बोला था, 84.5 आपने मांग बोला। मैं चिट्ठी मांग रहा हूँ, चिट्ठी आप दे दें, आपके मुख्यमंत्री नहीं देते, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मांगी है, सार्वजनिक मांगी है, दे दीजिए। सुन लीजिए, आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं मान लूंगा। बड़ा बैग लेकर आइए, एक चिट्ठी निकाल के दे निकालो ना, बैग में से दे दीजिए मेरे को चिट्ठी। तो आप चिट्ठी निकालो क्या? अरे आप चिट्ठी दे दो, आप प्रूफ करो कि गलत है। अरे भैया हम कर चुके हैं, आप चिट्ठी दिखा दो ना, बीच में नहीं भागा। हमने चिट्ठी दी नहीं है आपसे। अगर आप बहस करें तो मैं भी बोलूंगा। अखिलेश जी मैं आपकी बात सुनता रहा। अगर आप रोकना जरूरी है, अगर आप मेरी बात को झुठला रहे हैं तो आप प्रूफ दीजिए। अरे आप बोल रहे हो, निकाल दो एक चिट्ठी, बैग इतना बड़ा है आपका, आप प्रूफ दीजिए। मैं तो हमने दिया ही नहीं, तो हम तो बोल रहे हैं हमने दिया हमारी नहीं। चिट्ठी गलत है, हमारी चिट्ठी गलत है, आपके पास होगी, कहिए गलत है, ये आपने इतना लिखी थी। नहीं तो ईडी सीबीआई तो आप भेजने में देरी लगाते नहीं। मैं इस तरह नहीं करता, 15 सितंबर नहीं करता। सुन लीजिए, 15 सितंबर को पीयूष गोयल जी आए थे, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने चिट्ठी भी दिखाई कि हमने 61 लाख की चिट्ठी दी है। जैसा आप करेंगे वैसा रिप्लाई मिलेगा। अगर आप मेरे बीच में बोल रहे हैं तो मैं भी अब स्वतंत्र हूं आपके बीच में बोलने के लिए, क्योंकि शुरुआत आपने कर दी है। पहले साल इन्होंने 24 लाख खरीदा। कितना असत्य बोलते हैं ये लोग, कितना असत्य बोलते हैं। और इस साल 61 लाख का वादा किया है और हम प्रिक्योर करते हैं 110 लाख और हम बोनस देते हैं। जिस बोनस की ये बात कर रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे कि हम आएंगे तो 600 रुपए बोनस देंगे। 300 रुपए 2 साल दिया, एक साल शुरू में दिया, एक साल चुनाव के वर्ष में, बीच में 2 साल का रोक दिया। और क्या मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद एक चिट्ठी नहीं लिखी थी क्या सारे प्रदेशों को कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपको जो और सुविधाएं होती है नहीं देंगे? उस वक्त मैं विधायक था, रुद्र वहां विधानसभा में ये बात रखी भी गई थी, बात हुई थी, उन्होंने बकायदा सारे स्टेट को लिखा था। तो आप अपने कार्यकाल का जो बचा हुआ है वो कहते हैं कि वो बोनस आप हमें दें, लेकिन जितनी योजनाएं आज इस देश में एक अकेली प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ चला रही है, उन योजनाओं की नजीर है पूरे हिंदुस्तान में, और प्रदेश सरकारें उसकी नकल कर रही हैं। खुद नक्सल कंट्रोल पे गृह मंत्री कह चुके हैं कि यहां पे नक्सल समस्या 70% कंट्रोल कम की जा चुकी है। जो यहाँ पे गोधन योजना है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी उसकी तारीफ कर चुके हैं, यूपी सरकार उसकी योजना को लागू करने की बात करती है। हम 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपया माफ करते हैं। अब कर्ज माफी भी इनको परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है कि हम किसान की मदद करते हैं, हम किसान का कर्ज माफ करना चाहते हैं। इनको नफरत है कि आप किसान और मजदूर के हित क्यों कर रहे हो? साहब के मित्रों का सिर्फ मदद करना इनका लक्ष्य है। उनको 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दोगे, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। किसान के जेब में, मजदूर के जेब में, नौजवान के जेब में हम उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, धान का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 20 कुंटल खरीद रहे हैं, किसानों का बिल हाफ कर दिए हैं, तो इनको तकलीफ होने लगती है क्योंकि कोई खुशहाल न रहे, कोई किसी को सुविधाएं न मिले, ये उसका विरोध करने लगते हैं। प्रमोद तिवारी जी भी ये तमाम बातें यहाँ पर कहकर गए हैं। यही ऑडियंस हमारे साथ है। मैं बिल्कुल बिल्कुल बराबर टाइम दूंगी, तो हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो आपने तमाम बातें कही, इसी पर तो कहा जा रहा है कि आप तो गोबर
में भी आपने घोटाला कर डाला, आपने शराब का घोटाला कर दिया, आपने कोयला घोटाला कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रवक्ता आए थे, वो कह रहे थे महादेव आपने घोटाला कर दिया। मैं आती हूँ इस सवाल के साथ आपके पास। अगर घोटालों का जिक्र हमसे करिए ना, घोटाले हमारे हम उसका जवाब दे रहे हैं। लूट लेंगे तो सिद्धार्थ जी भी यही घोटाले का आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, पूछेंगे उनसे। लेकिन इनका आरोप जो होता है वो ये कि आप मान रहे हैं घोटाले चलते हैं, आप ईडी और सीबीआई को अपना पॉलिटिकल टूल बनाकर चलते हैं। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, और आप करते जाओगे घोटाले पे घोटाला। अब इनका 2000 करोड़ का इनका शराब घोटाले का उदाहरण दे देता हूं। आपने घोटाला करा, आपने जब उसमें घोटाला करा तो आपके 4-5 जो मुख्यमंत्री के बड़े नजदीकी हैं वो जेल के अंदर चले गए, उनके अधिकारी जो एक ओएसडी सुपर सीएम वो भी चली गई। अब उसके बाद जब वहां पे गई तो इन लोगों ने अभी बेल की ले दिया, बेल 6 अक्टूबर को रिजेक्ट हो गई। ईडी गलत तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों करा, प्रश्न यहां से उठता है। अब ये कहते हैं ईडी भारतीय जनता पार्टी का विंग है। अब मुख्यमंत्री को कह देना चाहिए कि हाई कोर्ट भी उनका विंग है भारतीय जनता पार्टी का। तो बेल आपको मिलती नहीं, अब बेल मिलती भी है। इनके 2 बड़े नेता हैं, सोनिया जी भी बेल पे हैं, राहुल गांधी जी भी बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड पे, तो बेल तो मिलती है ना। तो आपने पहले से बेल क्यों नहीं ली? कहीं ईडी गलत है तो हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दी बेल? ये मेरा प्रश्न हमेशा रहेगा। और जहां आप करोगे वहां पे आप कार्रवाई के लिए वेट मत करिए, कार्रवाई होएगी। और डंके की चोट में कहते हैं कि जहां भ्रष्टाचार होएगा वहां पे केंद्र एजेंसी आएगी, वहां पे भ्रष्टाचार को रोकेगी। चुनाव का वक्त होता थोड़ी, वो थोड़ी पूछ के आती है। आप क्या कोई चुनाव का वक्त होता है कि आपका ये यहां पर आज ईडी नहीं आएगी, आज इनकम टैक्स नहीं आएगी? ये तो एक प्रक्रिया है। दूसरा, ये अब कहते हैं, आजकल कह रहे हैं कि आपने चुनाव आ रहा है, लोकसभा आ रही है तो राम मंदिर। अरे भैया, राम मंदिर बन रहा है, वो निर्माण हो चुका है, उसके बाद आप पूछो डेट क्यों देते हो? अभी चुनाव के पहले ये डेट का जो हिसाब है ये गलत हो जाता है ना। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी के सुर इसमें बदल चुके हैं। आजकल तो सलमान खुर्शीद भी कहते हैं कि निमंत्रण देना चाहिए था, न्योता देना चाहिए था। एक दफे कोई गया नहीं। जिस दिन से शिलान्यास हुआ है इनका एक लीडर नहीं गया है, न विपक्ष का अखिलेश जी के यहां से कोई गया है, तो क्यों नहीं गए भैया? पहले ये जो अपने आप को तथाकथित बीजेपी वाले राम भक्त कहते हैं, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सिर्फ नाथूराम भक्त हैं। ये सिर्फ नाथूराम भक्त हैं। आप तो राम भक्त हैं ना? प्लीज बीच में नहीं सुनिए, आप हैं कि नहीं नाथूराम भक्त? आप, मेरे को तो समझ नहीं है राहुल गांधी क्यों नहीं गए। उनको लगा बाबर और हुमायूं, बाबर और औरंगजेब नाराज हो जाएगा। नाथूराम भक्त, नाथूराम से हमें क्या लेना देगा? हमने कब बोला? तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। हमने कोई नहीं कहा। तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। हमने नहीं कहा। आप तो वीर सावरकर। अच्छा एक चीज बताओ, वीर सावरकर को क्यों गाली देते रहते हो आप लोग? भक्त नहीं है तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। चलिए नहीं बोलो, चलो आप बोल दो। अरे आप बोलो, अब मैं आता हूँ। वीर सावरकर जिंदाबाद बोलिए ना, मैंने नहीं बोला, आप बोल रहा हूँ। वीर सावरकर जिंदाबाद बोल के दिखाओ। आप राष्ट्रवादी हो, बोल के दिखाओ, मैं आज मान जाऊंगा आपको। जब बोल के दिखाइए। चलिए सुनिए जी, चलिए ठीक है, सुनिए अखिलेश। अब देखिए, जो भी बीजेपी से असहमत है, जो भी बीजेपी से इस दुनिया में, हिंदुस्तान में असहमत है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे नेता हो, अखिलेश जी माइक थोड़ा और पास कर लीजिए, साहित्यकार हो, वो सब राष्ट्र विरोधी हैं, वो नक्सल हैं, वो पाकिस्तानी मेरा सवाल अखिलेश, आप क्यों टक कर गए? मैं आपका जवाब नहीं, आप मेरे हर सवाल को टक कर देते हैं। अभी उसी पे आ रहा हूँ। राम मंदिर का न्योता सलमान खुर्शीद मांग रहे हैं, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आप तो हमसे पूछ के उधर चले, वो भी जवाब नहीं देने दिया, उनका भी जवाब दे रहा हूं मैं। बात आई जांच एजेंसियों की। इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं कि केंद्र की जो 3 जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने जितने जगह भी रेड मारे हैं, सर्च किए हैं, गिरफ्तारियां की हैं, वो 95% सिर्फ विपक्ष के लोग हैं। इनके यहाँ तो सब धुले हुए हैं जनाब, क्योंकि भ्रष्टाचार का नाम बदल के इन्होंने अपना शिष्टाचार रख दिया है। जितने भ्रष्टाचारी इनके पकड़े जाते हैं और होते हैं, इनके पास एक मशीन है, जब उसमें आ जाते हैं तो उसमें धुल करके वो उनको एकदम पोस्टर बॉय बना देते हैं। इन्हीं की रिपोर्ट बता रहा हूं जांच एजेंसियों की। क्योंकि अगर आप असहमत हैं तो समझ लीजिए कि आपके दरवाजे के एक दिन बेल दबाएगी ईडी और सीबीआई। यहीं पे
बगल के सारे राज्यों में बीजेपी के लोगों पे तमाम ईडी और सीबीआई के पेंडिंग केसेज है, लेकिन कहीं कोई आना जाना लेना देना नहीं रहता है। भगवान राम का प्रश्न किया आपने, वो हिंदुस्तान के सबके लिए और कांग्रेस के लिए एक्सेप्ट बीजेपी आस्था का विषय है, वो आस्था का विषय। मैंने कहा कोई भाजपाई राम भक्त नहीं होता है, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो आस्था होती है यहां होती है, जबान से नहीं होती है। पहले राम का उच्चारण, राम के नाम का उच्चारण भक्ति भाव से लिया जाता था, और आप देखिए कौन है हिंदुस्तान में जो राम भक्त नहीं है। लेकिन दूसरा अगर अपने आप को राम भक्त बनेगा, राहुल जी गए क्या राम मंदिर के दर्शन के लिए? राहुल जी गए राम मंदिर का दर्शन? प्रियंका जी नहीं, राम मंदिर का दर्शन करके और अन्याय अनर्थ करें वो ठीक है। ऐसा है ये क्या मीनाक्षी जी, बात हुई? कहाँ गए, कहाँ नहीं गए? इस पे एक है, अपने मित्र से एक पूछ लेता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये भी है, मैं भी हूँ, अयोध्या वही है, राम के ये भी भक्त होंगे, मैं भी हूँ भक्त, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मैं ये बता दें, कब ये भी राम भक्त है मैं कह रहा हूं, और डंके की चोट पे बोलता है ये राम भक्त है, मगर ये राम भक्त किस दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राम लल्ला के दर्शन करवाने ले जाएंगे, ये डेट और तारीख दे दे, क्योंकि ये हमसे जिंदगी भर पूछते रहे। हम कहते थे कि राम लल्ला देखिए आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे डेट तो दे दो, डेट दे दी, अब बता दो राहुल जी और सोनिया जी की डेट आप कब देने जा रहे हो? खत्म करें बहस यहीं पे हम लोग। जवाब दे रहा हूं, ये इनके साथ भी मेरी कई बहस हुई है, और भी जो पुराने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहले हम पे ये लोग आरोप लगाते थे कि आपने ताला खुलवा दिया, यहां रिकॉर्ड है, कैमरे पे है, कोर्ट ने ताला खोला था। ये लोग मुझ पे आरोप लगाते थे कि आप लोग अपने आप का सेक्युलर बनते, ताला आपने खुलवाया है। फिर तो आपने जमीन एक्वायर आपने की, ये मेरे ऊपर आरोप लगाते थे ऑन रिकॉर्ड, इसी तरह बहस में उस समय। तब ये मुझको मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि वो जो 67 एकड़ जमीन एक्वायर की, जो एक अध्यादेश लाया, वो आपने किया, वो इलीगल किया, उस पर इनके नेताओं ने विरोध किया है, ऑन रिकॉर्ड चिट्ठियां लिखी। वहां पे जब शिलान्यास हुआ तो ये लोग कूद पड़े, ये क्या, सारे आरोप तो मेरे ऊपर लगते थे, और तब इसके विरोध में रहते थे। कोर्ट ने आदेश किया, हम तब भी कहते थे कोर्ट के आदेश को सम्मानो भाई, अपना बता रहे हैं, कूद रहे ना। सुनिए, ये इनका चरित्र है। मैंने कांग्रेस ने खुलवाया, सेंटेंस पूरा जान दें, मैंने कहा ना ये कहीं राम भक्त नहीं है, ये सिर्फ सुविधा के भक्त हैं। सवाल का जवाब ये जान लीजिए, ये सिर्फ सुविधा के भक्त हैं। इन्हें जहां जिस चीज से, जिस बात से सुविधा लगे, इनको वोट मिले, वो ये बात करते हैं, और लोग इनकी कलाई पहचान चुके हैं। मैं मानी आपकी बात, बीजेपी इस पर जवाब देगी, लेकिन इन्होंने जो पूछा और जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, राम आस्था का विषय है, ये सब मानते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि राम मंदिर के दर्शन करने भी वो जाएंगे, तो फिर वो कब जाएंगे? उन्होंने कहा ना, पार्टी की ओर से बयान आया था। अरे तारीख देंगे ना, ये सुनिए तारीख दे दें। शिव भक्त तो रावण भी था, लेकिन शिव और राम भक्त होने का मतलब उस पर चलिए तो, राम का नाम लेकर के ही रावण ने हरण किया था सीता का। अब तो क्या हो गया? सुनिए ये कहना नहीं समझ आया रावण किसको कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, अब राहुल गांधी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। चुप था मैं, दोबारा भी आपके बीच चुप था, लेकिन आप बीच में ना बोले। अगर आप राम के कदमों पे चल नहीं रहे हैं, उनके एक भी जो उनके निर्देश थे या जो उन्होंने किया, आदर्श स्थापित किए, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को राम भक्त का दर्शन कर लिया।